हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक साहित्य सुरभि का कक्षा 4 का चैप्टर 3, जिसका टाइटल है कस्बे की खुशहाली। बच्चों, यह एक विदेशी कहानी है। इस कहानी के नाम से ही जैसे पता चल रहा है, कस्बे की खुशहाली। इस चैप्टर में हम एक कस्बे की खुशहाली के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पाठ की शुरुआत हम एक दलाई लामा जी के प्रसिद्ध कहावत से शुरू करेंगे। उनका कहना था, यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। इसका अर्थ ये है बच्चों, अगर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं तो हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम उनकी किसी भी तरह गरीबों की, बेसहारों की जो भी मदद कर सकते हैं, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर यदि हम उनकी मदद नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते तो कम से कम हमें उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। इस चैप्टर में हम एक जापान के टोक्यो शहर के पास एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे की खुशहाली और दूसरों की मदद करने के एक अनोखे ढंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। देखो, इसमें बताया गया है कि एक जापान का टोक्यो शहर का एक कस्बा था। वह अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, प्रसिद्धि के यानी कि मशहूर था खुशहाली के लिए। एक व्यक्ति था जो उस कस्बे की खुशहाली सुनकर वहाँ आया था। वो सोच रहा था कि इसकी खुशहाली के बारे में मैंने इतना सुना है, वो मैं खुद जाकर देखूं कि ऐसी क्या बात है वहाँ पर। तो कस्बे में जब वो घुसा ना, उसको एक कॉफ़ी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं चुपचाप यहाँ बैठकर पहले लोगों को देखता हूँ। वो धीरे 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 करके वो शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। आगे क्या हुआ देखो। कॉफ़ी शॉप शहर के रेस्तरां की तरह ही थी, रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट की तरह। पर वहाँ आने वाले लोगों का व्यवहार उसे कुछ अजीब लगा। व्यवहार यानी कि उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उसको वहाँ आने वाले लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब सा लगा। क्या था, एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफ़ी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार के लिए। एक व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा। वह व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र ही नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफ़ी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज़ चिपका दिया जिस पर 1 कप कॉफ़ी लिखा था। समझ में आया बच्चों? वो क्या हुआ, जो कॉफ़ी शॉप थी वो कहते एक रेस्टोरेंट की तरह लग रही थी। आदमी ने शॉप में एक अजीब सी चीज़ देखी कि एक आदमी वहाँ शॉप पर आता है और आते ही उसने 2 कॉफ़ी के पैसे देते हुए कहा कि 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए और एक दीवार के लिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उस आदमी ने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई तो ठीक है, मगर उस दीवार का क्या मतलब। उस व्यक्ति ने दीवार की तरफ देखा, वो भी हैरान था ये सोचकर कि एक दीवार पर इसका मतलब क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने दीवार की तरफ देखा तो वहाँ कोई नज़र ही नहीं आया। वह भी हैरान होने लगा। पर फिर उसने क्या देखा कि वेटर उस आदमी को कॉफ़ी देने के बाद एक कागज़ लेकर आया जिस पर लिखा था 1 कप कॉफ़ी, और वह उसने उसे दीवार पर चिपका दिया। अब आगे क्या हुआ, व्यक्ति समझ ही नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। माजरा यानी कि मामला, आखिर ये किस्सा क्या है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। व्यक्ति सोचने लगा, अरे क्या है ये, मामला क्या है आखिर। उसने कहा, 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए और एक दीवार के लिए।
उसकी बात सुनकर वेटर ने उस आदमी को एक कप कॉफ़ी दे दिया और कागज़ का एक टुकड़ा चिपका दिया दीवार पर जिस पर लिखा था 1 कप कॉफ़ी। वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मामला क्या है, तो उसने सोचा चल कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ आखिर बात क्या है। कहते थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहाँ आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। अब देखो बच्चों, एक गरीब मजदूर वहां आया जिसने कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसमें पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा आत्मविश्वास था। वो शॉप में आया और आराम से कुर्सी पे बैठ गया। अब देखो, जो गरीब लोग होते हैं हम मोस्टली देखते हैं वो बेचारे बाहर ही खड़े रहते हैं ना, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुर्सी पर आराम से बैठ जाए। पहले तो देखो हमारा समाज ऐसा है, पहले तो उनको वो रेस्टोरेंट में घुसने नहीं देंगे। उनको लगता है मुफ्त का खाने आया है या कोई चीज़ चुराने आया है, तो उनको बाहर से भगा देते थे। लेकिन व्यक्ति ये सोचकर, ये देखकर बड़ा हैरान था कि एक गरीब मजदूर जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और कुर्सी पर बैठ गया। अब व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफ़ी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने आया और सोचने लगा ये आ गया, ये तो कॉफ़ी शॉप है एक, अब ये कॉफ़ी तो मांगेगा ही, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ आकर बैठा है। उसने सोचा कॉफ़ी मांगेगा, पर कॉफ़ी इतनी महंगी थी। तो व्यक्ति सोचने लगा ये गरीब है, ये बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहा है, इतने पैसे इसके पास कहाँ से होंगे। अगर ये यहाँ कॉफ़ी पीने आया है तो ये तो कोई बड़ी समझदारी वाली बात नहीं हुई कि अपने परिवार को, घर का गुजारा चलाने के बजाय वो इतने पैसे कॉफ़ी पर बर्बाद कर जाएगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने आ गया। देखो वेटर भी आ गया, इससे ऑर्डर लेते हूँ। फिर क्या हुआ, तो वेटर बोला सर आपका ऑर्डर प्लीज। उसने आकर उससे ऑर्डर मांगा। दीवार से 1 कप कॉफ़ी, मजदूर ने जवाब दिया। जैसे वेटर ने कहा सर आपका ऑर्डर, तो मजदूर ने भी बड़े रौब से, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा दीवार से 1 कप कॉफ़ी। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफ़ी दी और दीवार पर लगे ढेर सारे कागज़ के टुकड़ों में से 1 कप कॉफ़ी लिखा एक टुकड़ा निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। देखो बच्चों क्या था वो सीन। कहते जब वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफ़ी दे दी, उसने पैसे तो लिए नहीं, और फिर उसने कॉफ़ी देकर क्या किया, वो दीवार की तरफ गया। वहाँ पर पहले भी और बहुत सारे टुकड़े चिपकाए हुए थे कागज़ के जिन पर लिखा होता था 1 कप कॉफ़ी। तो वो वहाँ गया, वहाँ से 1 कप कॉफ़ी लिखा हुआ एक टुकड़ा निकाला और कूड़ेदाने में फेंक दिया। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर उस कस्बे में खुशहाली क्यों थी, क्योंकि वहाँ के लोग जो भी वहाँ पर शॉप में कॉफ़ी पीने आते थे वो खुद के लिए तो पीते ही थे, वो एक ज़रूरतमंद के लिए भी पैसे वहाँ पर दे जाते थे। वहाँ पर एक रस्म थी कि जो भी कोई कुछ खाने या पीने आता है तो उसका वो पैसे एक गरीब के लिए भी देते थे और उसके बदले में वो स्लिप वहाँ पर दीवार पर चिपका दी जाती थी। और जब कोई गरीब मजदूर आकर वहाँ कॉफ़ी पीता तो मतलब कि वो कूड़ेदान, वहाँ दीवार से वो टुकड़ा निकालने का मतलब यही होता था कि इसकी पेमेंट हो चुकी है। व्यक्ति को सारी बात समझ आ गई। कस्बे के लोगों का ज़रूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह वाब विभोर हो गया। वाब विभोर यानी कि भावुक हो गया, भावना में खो गया, इमोशनल हो गया। उसको समझ में आ गया कि ये कस्बे के लोग ज़रूरतमंदों की कैसे सहायता करते हैं। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहाँ एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। तो देखो उसने क्या देखा
कि इस कस्बे की खुशहाली का मुख्य कारण ये है कि यहाँ के लोग बड़े अनोखे तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। उनका रवैया गरीबों के प्रति, ज़रूरतमंदों के प्रति बहुत अच्छा था। उस व्यक्ति को ये तरीका बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह ये लोग किसी एक गरीब व्यक्ति का आत्मसम्मान कम किए बिना, यानी कि उनको वो धिक्कारते नहीं है, उनका सम्मान भी इससे कायम रहता है कि उसकी वो जो दीवार पर टुकड़ा चिपका देते हैं ना, उसे उनको पता नहीं होता गरीब को कि ये वो किसका दिया हुआ पी रहा है, कॉफ़ी किसकी दी हुई पी रहा है। तो उनके आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचती, और ना ही जो मदद करने वाला है उसको पता चलता है कि ये मदद उसने की है, ये पर्ची उसकी खुद की है। तो वहाँ पर लोग क्या है, गरीबों का आत्मसम्मान कम किए बिना उनकी मदद करते थे, और एक अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में खाने पीने का आनंद गरीब लोग ले सकते थे। अब वह व्यक्ति इस कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और वह अपने इन्हीं विचारों के साथ अपने शहर लौट गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर हम उनकी मदद करते हैं तो हमें उन पर कोई एहसान भी नहीं करना चाहिए, उनको एहसास नहीं दिलाना चाहिए, उनको नीचापन फील नहीं कराना चाहिए कि हमने तुम्हारी मदद की है। इसलिए हमें जब भी किसी की मदद करनी है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी के आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स वो हम पहले ही अपने वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।